बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं अब, और इस वीडियो में जो है आप जितने व्यूअर्स हैं, हम वीडियो का आगाज़ से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बड़ा ही कॉमन और ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है जो मैथ्स का टॉपिक है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए आपके पास तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं कि एक सवाल को बतौर एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, वो सवाल जो है वो क्या है इसको देख लें ज़रा सा। सवाल है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। ये सवाल है हमारे पास। देखें, इस चीज़ को देखने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतौर इसे हम कह सकते हैं, ये जनरल इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 2 मौजूद है यहाँ पर, और फिर x से और फिर कांस्टेंट टर्म है। जब भी हम किसी इक्वेशन के अंदर ये देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, उस चीज़ को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन है। देखिए, अगर पावर 1 हो तो उसे कहा जाता है लीनियर, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अगर पावर मैक्सिमम 3 आ जाए तो उसे क्यूबिक कहा जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। खैर, हमारा जो यहाँ पर जो जिक्र है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कहते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर हो प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, दैट्स व्हाई इट इज दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक जनरल फॉर्म है, इसमें ए बी सी जो लिखा है यहाँ पर, ए बी सी वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए कहलाएगा आपका, एक्स के साथ जो होगा वो बी कहलाएगा, और वो विदाउट वेरिएबल है, जस्ट कांस्टेंट है, वो सी कहलाएगा यहाँ पर। लेकिन इसी अरेंजमेंट पे भी बड़ा ख्याल करना है आपको। ये अरेंज कैसे है, नहीं है स्क्वायर वाला पहले लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, तो इसको अरेंज भी आप इस ऑर्डर में करेंगे। पहले स्क्वायर में लिखेंगे, फिर एक्स लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट लिख लेंगे। तो अगर मैं इस पर देखूँ स्क्वायर वाला सबसे पहला टर्म कौन सा, तो हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस में है और ये यहाँ शिफ्ट होता है तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ये सबसे पहला हो गया कि माइनस की चीज़ें यहाँ शिफ्ट हुई थी, ये प्लस हो गया। इसके बाद 2x लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये साइड शिफ्ट नहीं हो रहा, और 9 राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेकर आते तो वो -9 हो जाएगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर हम मैच करवाएं तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मैच होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जाकर। आप अगर इसको देखें, स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, ये चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें से आपको एक ही वैल्यू चाहिए होगी। तो ए के आपके पास 3, ए उसे कहते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, और बी आपके पास 2 है, और सी आपके पास -9 है। ये ए और बी और सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद हम इस ए बी सी की वैल्यू का करना क्या है। मैं देखें, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सहारा लिया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, ये बड़ा कॉमन फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी किस्म का हो, बस मैक्सिमम पावर का 2 है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का सहारा लिया जा सकता है, और इससे आप सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे जो अननोन है वो x से हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। तो हम लिख देते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कोई इतना मुश्किल भी फार्मूला नहीं है कि आपको याद ना हो सके, आप इस फार्मूला को याद भी कर सकते हैं। अब जस्ट जो ए बी सी वैल्यू है इसको आपने पुट करवाना है। देखें, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -9।
अपॉन में अगर देखें आप तो 2 है और a है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, टू का स्क्वायर हमारे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 3s are 12 एंड 12 9s will be 108। तो ये आपके पास एक 2 3 6। इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें, हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी यहाँ पर -2 और प्लस माइनस 108 प्लस 4 विल बी 112 अपॉन 6। देखें ये ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ x है, इसको आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मज़ीद अगर 112 ब्रेक हो सकता है और वो पावर जो है वो रूट से बाहर आ सकता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं ये मुमकिन है कि नहीं है। देखिए 112 को अगर मैं ब्रेक करना शुरू करूँ यहाँ पर, तो 112 अगर ब्रेक होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपने देखना पड़ता है कि ये किस चीज़ में ब्रेक हो सकता है। मतलब 112 अगर ब्रेक होगा विथ 2 तो इट विल बी 56 एंड अगेन 256 और इसी तरीके से आप मज़ीद इसको ब्रेक करें तो 28 हो जाएगा, और इसी तरीके से आप इसको मज़ीद ब्रेक कर लें 2 से तो ये 14 हो जाएगा, और फिर 2 7 और ऑलमोस्ट में 7 मुझे 7, तो ये आपका पेयर बन रहा है 2 का 2 पेयर बन रहा है। तो इसमें अंदर 4 जो है 4 मल्टीप्लाई 7 जो इसका एक रूट पेयर बनेगा। अगर 4 का पेयर हम निकाल लें तो इस पर -2 प्लस -4 रूट 7 इसकी वैल्यू आएगी, अपॉन में 6 लिख देंगे, और ऊपर जो मज़ीद अगर कॉमन को चाहता है तो उसको भी देख लेंगे अगर 4 कॉमन क्या आ रहा है इस पर। देखिए इन दोनों में कॉमन 2, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी -1 प्लस -2 रूट 7 और अपॉन में 6 है, और आप कैंसिल करवा दें इसे तो 3 वैल्यू बचेगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू मिल रही है वो -1 है, प्लस माइनस है 2 रूट 7 है, और डिवाइड बाय 3 है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास आई है -1 प्लस -2 रूट 7 अपॉन 3। तो इस तरह आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ABC वैल्यू को आपने जज करना होता है, उसको पुट करवाना होता है, फिर आप सिंपल अलजबरा मेथड को इस्तेमाल करते हुए आंसर को हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी क्लियर होगी, ये टॉपिक आपके समझ में आ चुका होगा, और आप हमारे चैनल को जाते जाते लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें जो आपकी राय है उसको कमेंट्स में लाजमी उसका इज़हार करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।